सत्ता में रह के उन्होंने किया था, वही तो सत्ता में रह के ये लोग कर रहे हैं, तो काहे को दर्द हो रहा है। जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं था, 17 में बीजेपी के साथ था, तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी, आजम खां जी जेल में थे, उस समय कोई चुनाव नहीं था, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए मिलने। वहीं जब आजमगढ़ के रमाकांत यादव जी जेल में जाते हैं, ये मिलने चले जाते हैं। गठबंधन का देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़के सरकार बनाने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। महबूबा मुफ्ती अलगाववाद की राजनीति करती हैं, ये बीजेपी कहती है, और महबूबा मुफ्ती से समझौता बीजेपी का हुआ, सरकार चली बनी। नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, बड़का झूठा पार्टी बताते थे, मिलके सरकार बनाए। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद दूसरा ओम प्रकाश राजभर है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया था मुद्दों की राजनीति पे। 22 के चुनाव में एक थे ना, क्या हुआ, कौन सा तोप खड़ा कर दिए हैं, चाचा जी अलग होकर के कौन सा संगठन खड़ा कर दिए थे, और संगठन मजबूत था तो 22 में क्या स्थिति हुई। समाजवादी पार्टी को ताकत अगर कहीं मिली तो पूर्वांचल की धरती पर ओम प्रकाश राजभर ने दिया, खाता तक नहीं खुलने दिया, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, हम उधर 8 जिले में खाता तक नहीं खुलने दिया बीजेपी का। देखिए, हम तो भैया जनता के बीच में हैं, हम अपने मुद्दे को लेकर समझा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, और लोगों का प्यार मिल रहा। भी मैं 1 महीना लगातार सावधान रथ यात्रा निकाला था, और करीब 38 सभा मैंने खुद किया था। आखिरी सभा हमारी बिहार थी। जिस तरह का लगाव झुकाव, अपने पैसे से 20,000, 25,000, 15,000, 5,000, 10,000 हर कार्यक्रम में लोग आए, अपने पैसे से आते हैं। अभी जैसे हम लोग आ रहे हैं, 1 रुपया हम नहीं देते, हमारे पहले हैया नहीं देंगे कहाँ से, अपने पैसे से लोग आते हैं। जब बात सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई, इस नेता का साथ देना चाहिए, मदद होनी चाहिए इस नेता की, जिसका उदाहरण कि लोगों का प्रेम, कि जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं था, 17 में बीजेपी के साथ था, तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई कई जिलों में। जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ तो बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, इसका प्रमाण है। रही बात गठबंधन का, देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़के सरकार बनाने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। 50 दलों की गठबंधन की सरकार देश में चल रही है। यूपी में 3 दल, बिहार में 2 दल, हर जगह गठबंधन। तो हम लोग वही तो उभरती हुई पार्टी हम लोगों की, ये कौन तोप है, हम लोग उड़ा देंगे सबको। आएगा टाइम जब तो देखा जाएगा। किसकी तरफ हो रहा है, पहले आपका भाजपा से मोह भंग हुआ, उसके बाद आपका सपा से मोह भंग हुआ, तो अब किसकी तरफ मोह आपका? अच्छा ये बताइए आप, महबूबा मुफ्ती अलगाववाद की राजनीति करती हैं, ये बीजेपी कहती है, और महबूबा मुफ्ती से समझौता बीजेपी का हुआ, सरकार चली बनी। नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, बड़का झूठा पार्टी बताते थे, मिलके सरकार बनाए। राजनीति में सबको सम्मान। राजनीति में भैया नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं, ये कब का बोलियन और कब का, जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, सियासत के लिए आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। अब जो इतिहास देख रहे हैं तो इतिहास जनता के ही, देखिए हमारा, हमने इस्तीफा रिजाइन भी दिया। कोई देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद दूसरा ओम प्रकाश राजभर है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया था मुद्दों की राजनीति पे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर, घरेलू बिजली का बिल माफी को, एक समान शिक्षा को लेकर गए थे, नहीं किए, छोड़ दिए। हम तो इतिहास जब बता रहे हैं, हम तो कोई ये नहीं कि चोरी छुपी बात, हम तो अपने समाज के हित के लिए जाते हैं। नई बात बनी, भाड़ में जाओ भैया, हमारे लिए ना तो एमएलए महत्वपूर्ण है, ना हमारे लिए मंत्री महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण जनता है। देखिए सच्चाई तो ये है, आजम खां जी जेल में थे, उस समय कोई चुनाव नहीं था, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए मिलने। वहीं जब आजमगढ़ के रमाकांत यादव जी जेल में जाते हैं, ये मिलने चले जाते हैं।
बरेली के विधायक जेल में बंद होते हैं, अखिलेश यादव जी नहीं जाते हैं मिलने। उस समय तो चुनाव नहीं था। नहीं तो इरफान देखिए, समाजवादी पार्टी या कौनो पार्टी का हम देखते हैं ना, वोटे बदे खाली लड़ाई है। वोट कितना दिया दे बा ओकरे बाद भाड़ में जातू, यही खेल देख रहे हैं। आज उसके ऊपर मुसीबत आज से नहीं है, कई महीने से मंडरा रहा है उसके ऊपर। उसकी मदद कैसे हो अब उनका विषय है, हमारा तो भाई एकदम अलग अपना विषय रहता है। पार्टी जुड़े हैं, अखिलेश जी के भी आप करीबी रहे हैं पहले कभी। क्या लग रहा है, मदद उनको करनी चाहिए थी या जानबूझ के मदद नहीं की गई? कि मदद करनी चाहिए थी। अब कानूनी कार्रवाई, कानूनी दावपेच क्या है, अब तो हमने उनका वो FIR पढ़ा नहीं है कि हम पूरी कहानी आपको बता दें। हम रहे वाला बनारस का ही भैया, बनारस में कहानी है चित्तू कांता, शायद आप लोगों के यहाँ भी उसकी चर्चा होती होगी। 22 के चुनाव में एक थे ना, क्या हुआ, कौन सा तोप खड़ा कर दिए हैं चाचा जी, अलग होकर के कौन सा संगठन खड़ा कर दिए थे, और संगठन मजबूत था। तो 22 में क्या स्थिति हुई, एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, उरई, जालौन, क्या हाल हुआ समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी को ताकत अगर कहीं मिली तो पूर्वांचल की धरती पर ओम प्रकाश राजभर ने दिया, खाता तक नहीं खुलने दिया, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, हम उधर 8 जिले में खाता तक नहीं खुलने दिया बीजेपी का। तो आपको क्या लग रहा है कि मैनपुर सीट जीत पाएंगे? अब भाई वहाँ की जनता जाने, हम तो अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे रमाकांत कश्यप जी को, परिचय खारिज हो गया, नहीं तो हम तो बता ही देते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम छमाही परीक्षा देने के लिए फार्म भरवाए थे। नहीं, स्थिति अब क्या लग रही है समाजवादी पार्टी में, जिस तरह से चाचा और भतीजे एक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एक हुए हैं, परिवार को एक रहना चाहिए। रिजल्ट हमने 22 का भी देखा, मैं साथ में भी था और कोशिश किया दोनों को मिलाने का। रिजल्ट क्या आया कि एक सीट पर वो खुद लड़ गए समाजवादी पार्टी के, और जो उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, जो समाजवादी पार्टी से नाराज लोग थे या उनका राजनीतिक वहाँ लाभ नहीं मिला उनको, जो MLA MP नहीं बन पाए, वो वहाँ से नाराज होकर इनके साथ खड़े हुए, ये फिर अपने लिए चले गए। तो अब वो लोग भी तो कहीं ना कहीं रास्ता पकड़ लिए, कोई बीजेपी में चला गया, कोई बसपा में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। अब फिर जोर कसे कि नहीं अब पार्टी, अब हम नहीं जाएंगे, अब क्या होगा। तो आपका कहना क्या है कि मतलब समाजवादी पार्टी टूट रही है? हम थोड़ा कह रहे हैं टूट रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मतलब और लोग भाजपा में चले गए, कांग्रेस में चले नहीं, गए। जो समाजवादी पार्टी से नाराज होकर के जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आए, तो जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी फिर समाजवादी पार्टी में चली गई, वो लोग नाराज होकर फिर अपना दाहिने बाएं जाने लगे। मतलब टूट रही है। अब उसको आप टूट समझिए चाहे जो समझिए। मैनपुरी चुनाव को लेके क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से कौन पार्टी आगे है अभी, क्या लग रहा है? देखिए, मैनपुरी में मैं घुमा हूँ। 8 अक्टूबर को मैंने एक सभा किया था, जिसमें कम से कम ओरिजिनल भीड़ आपको बता दूं 6 से 7 हज़ार की थी मैनपुरी में। और उस कार्यक्रम से हमने नब्ज टटोला था। मैनपुरी में हमने 7 कार्यक्रम किया था। जब से मैं आता जाता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि चुनाव यहाँ होना है, तो छोटे बड़े कार्यक्रम मैंने नब्ज वहाँ टटोला। तो नाराज समाजवादी पार्टी से नाराज वहाँ साक्य है, नाराज वहाँ कश्यप है, नाराज वहाँ पाल है, नाराज वहाँ प्रजापति है। ये चारों का वोट मिला देंगे खाली, इन चारों का, तो ये 7 से 8 लाख वोट खाली इन्हीं का है। ये नाराज वोट है समाजवादी पार्टी से, नाराज नहीं बल्कि नफरत करता है। तो नाराज होता तो मना भी सकते थे, तो नफरत तो बड़ा मुश्किल है। रामपुर चुनाव हो रहा, रामपुर चुनाव में क्या आपकी राय? अब देख तो रहे हैं कि लोग दुहाई दे रहे हैं कि प्रचार नहीं करने दे रही है सरकार, लोग चिल्ला रहे हैं, रोज बयान, कोई चुनाव आयोग, रोज लोग घूम रहे हैं। तो स्थितियां जो सत्ता में रह के उन्होंने किया था, वही तो सत्ता में रह के ये लोग कर रहे हैं, तो काहे को दर्द हो रखा है। भाई याद है मुझे, डिम्पल यादव को निर्विरोध लोकसभा का चुनाव जितवाया गया ना, याद होगा, आप लोग भी जानते हैं। प्रत्याशी जो पर्चा भरे थे, क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे उनके पर्चे वापस कराए गए। तो जग जाहिर है। तो जब आपने किया है, तो अगर दूसरा कुछ कर रहा है तो भाई तो उसको झेलिए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।